October 2024 आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, ये वो टाइम था जब पीसीबी को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि इन फ्लैट ट्रैक्स में कुछ नहीं रखा। इन हाईवेज पर रन्स के अंबार्स तो लग ही रहे थे और आईसीसी भी कंटिन्यूअसली इन पिचेस को ब्लो एवरेज ही रेट कर रहा था। तो फाइनली फिर आकिब जावेद के अंडर पाकिस्तान की होम कंडीशंस पर टेस्ट खेलने की ये अप्रोच चेंज होती है और फ्लैट ट्रैक्स को ड्राई करके उन्हें स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में बदल दिया जाता है, जिस चेंज का फल भी फौरन ही पाकिस्तान को जीत की सूरत में मिला। पाकिस्तान अपने स्पिनर्स के बलबूते मुसलसल 11 टेस्ट मैचेस के बाद फाइनली अपने घर पर एक टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो जाता है और फिर इंग्लैंड के ही अगेंस्ट सेम उसी अप्रोच के साथ सीरीज का तीसरा टेस्ट जीतकर पाकिस्तान 4 साल के बाद कोई होम सीरीज जीतने में भी कामयाब रहता है, जिसके बाद से लेकर अभी तक होम कंडीशंस पर पाकिस्तान सेम उसी स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट, फिर वेस्ट इंडीज एंड नाउ साउथ अफ्रीका। टिल नाउ इस फॉर्मूला ने पाकिस्तान को पॉजिटिव रिजल्ट्स ही दिए हैं। पाकिस्तान 5 में से अपने लास्ट 4 टेस्ट मैचेस जीत चुका है। ऐसा लग रहा है कि एक डायरेक्शन मिल गई है जिसमें पाकिस्तान अपने स्पिनर्स पर हेविली रिलाय कर रहा है, जबकि अगर 2-3 साल पहले के होम टेस्ट को देखें तो हमें नहीं पता होता था कि टीम का गेम प्लान क्या है। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान का ये फॉर्मूला काम कर रहा है और लोग भी इन स्पिन पिचेस को तैयार करके हासिल की गई होम विक्ट्रीज से काफी खुश हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये फॉर्मूला ठीक है या ये कहें कि क्या ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म चल सकती है। क्योंकि जब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, अब तक हम होम टेस्ट सीरीज के 3 फेजेस देख चुके हैं। एक वो पीरियड था फ्रॉम 2019 टू 2021 जब कॉम्पिटिटिव पिचेस बन रही थी जो फेवर करती थी बोथ बैटिंग और बॉलिंग को, और उस फेज में पाकिस्तान अपनी सभी टेस्ट सीरीज जीता था। 2021 की साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान सीरीज इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके बाद फिर लेट 2021 में रमीज राजा न्यू चेयरमैन बने और अपने साथ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का भी एक नया फेज लाए, जिसके बाद फिर 2024 में जाकर आकिब जावेद एक नया गेम प्लान लेकर आए जिस पे अभी तक पाकिस्तानी टीम स्टिक है। और टीम के हालिया रिजल्ट्स देखने के बाद अब देखना यह है कि क्या अब हम राइट डायरेक्शन पर आ चुके हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इन ड्राई पिचेस पर खेलने के कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैच डिसाइड कर सकते हैं, जो कि नेसेसरली टीम के कंट्रोल में नहीं होते। सबसे पहला फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे मैच को शेप देने में, वो है टॉस, यानी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना। क्योंकि लगभग पहले 5 सेशंस में पिच बैटिंग के लिए काफी सही रहती है, जिसके बाद होता यह है कि पिच ब्रेक करना शुरू हो जाती है, रिजल्टिंग इन इनवेरिएबल बाउंस, या फिर उसमें स्पिनर्स को बहुत ज्यादा एकदम से टर्न मिलने लग जाता है। सो टीम्स हु वॉन द टॉस, उनकी ख्वाहिश यही होती है कि पहले बैटिंग की जाए एंड ट्राई टू पुट अ बिग टोटल इन द फर्स्ट इनिंग्स, ताकि एटलीस्ट 100 रन्स की लीड मिल सके, एंड देन दे ट्राई टू स्कोर 150 टू 200 रन्स इन द सेकंड इनिंग्स टू गेट अ टोटल ऑफ 300, जो कि आखिरी के 2 दिनों में चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में भी यही पैटर्न फॉलो हुआ था। पाकिस्तान वॉन द टॉस, दे बैटेड फर्स्ट व्हेन द कंडीशंस वर इजियर, जिसकी वजह से अच्छा टोटल पुट किया, और जब कंडीशंस मुश्किल होना स्टार्ट हुई तब साउथ अफ्रीका को अर्ली आउट करके पाकिस्तान वो मैच जीत गया। लेकिन वहीं दूसरे टेस्ट मैच में एकदम इसका उल्टा हुआ। एक तो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग्स में लास्ट 2 बैटर्स की पार्टनरशिप का फैक्टर था ही, जिसको आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन डे 3 से जैसे ही कंडीशंस टफ होना स्टार्ट हुई, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई और सिर्फ 138 पर ही टीम ऑल आउट हो गई। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स में 100 रन की लीड अचीव कर लेता, जो कि डे 3 के स्टार्ट में होती हुई दिखाई दे भी रही थी, तो 238 रन्स का टोटल भी प्रोबेबली एक डिफेंडेबल टोटल बन सकता था। लेकिन एक बात जो यहाँ पर इग्नोर नहीं की जा सकती कि हम एक नया गेम प्लान तो ले आए, लेकिन हमारे बैट्समैन स्टिल अपनी ही होम कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हमारे बैट्समैन भी इन पिचेस पर उतना ही स्ट्रगल करते नजर आते हैं जितना कि टूरिंग टीम्स के बल्लेबाज। मुसलसल बैटिंग कोलैप्स देखने को मिल रहे हैं। लास्ट 2-3 इयर्स में आई गेस ओनली कामरान गुलाम ही थे जिन्होंने होम पर सेंचुरी स्कोर की हुई है, व्हिच इज ट्रूली अ कंसर्निंग फैक्ट फॉर आवर बैटिंग। Also one thing I'll mention here, इन कंडीशंस में कॉम्पैक्ट प्लेयर्स ज्यादा कामयाब रहते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रोक मेकर्स। शुरू के सेशन में जब पिच एकदम सीधा रहता है तो ऑल द स्ट्रोक प्लेयर्स हु यूजुअली प्लेज विद हार्ड हैंड्स एंड लाइक कंसिस्टेंट बाउंस आर द वंस हु आर सक्सेसफुल। लेकिन दूसरी इनिंग्स में यही प्लेयर्स स्वीप खेलते हुए या फिर स्लिप पर कैच आउट हो जाते हैं, बिकॉज एज द पिच स्टार्ट्स ब्रेकिंग तो उसमें इनवेरिएबल बाउंस आ जाता है। सो एट दैट टाइम जितना हो सके बॉल को लेट एंड विद सॉफ्ट हैंड
इनिंग्स खेलना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट प्लेयर्स दोनों इनिंग्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाते हैं, इवन दो उनका स्ट्राइक रेट इतना हाई नहीं होता। साउथ अफ्रीका के रियान रिकल्टन उनके कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं जो कि पहले मैच की दोनों इनिंग्स में काफी कंफर्टेबल लगे थे। एंड फॉर पाकिस्तान दैट प्लेयर इज साउथ शकील हु प्लेज विद द सेम नेचर, और ऐसी पिचेस पर खेलने के लिए वो टीम के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर भी हैं। एंड कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ प्लेयर्स, ज़ेडन मार्करम एंड बाबर आजम आर द स्ट्रोक मेकर्स जो कि बॉल को हार्ड हैंड के साथ खेलना पसंद करते हैं। एंड वी सो ये दोनों प्लेयर्स फर्स्ट टेस्ट में अच्छा स्टार लेकर आउट हो गए। अब ऐसे प्लेयर्स के लिए यहाँ ओनली ऑप्शन ये बचता है कि जितना हो सके बॉल को लेट खेले एंड ट्राई टू कम फ्रंट टू चार्ज द स्पिनर्स लाइक व्हाट डिजोर्जी डिड इन दीज टू मैचेस। एंड दिस इज द की रीजन व्हाई बाबर आजम की होम कंडीशंस में लास्ट 50 इससे पहले दिसंबर 2022 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड आई थी, और ये वो टाइम था जब स्पिन पिचेस को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। वो रन इसलिए नहीं बना पा रहे कि उनकी फॉर्म नहीं है, बल्कि दिस टाइप ऑफ कंडीशंस उनके बैटिंग स्टाइल को सूट नहीं करती, और ये तो हमें पता ही है कि वो स्पिन के अगेंस्ट कितना स्ट्रगल करते ही हैं। लेकिन इन द सेकंड इनिंग्स ही लुक्ड सॉलिड जब उन्होंने अपना प्लेइंग स्टाइल एकदम से शिफ्ट कर लिया, व्हिच इज अ गुड साइन। फर्स्ट मैच में जहां वो हार्ड हैंड के साथ खेल रहे थे, वहीं सेकंड मैच में वो अननेसेसरली बॉल के पीछे नहीं जा रहे थे एंड वो कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग द लेंथ ऑफ द स्पिनर्स, जिसकी वजह से डे 3 के एंड पर कोलैप्स के बाद एक बड़ी पार्टनरशिप खड़ी होती नजर आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे उस रिदम को वो बिग स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब एक फैक्ट जो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि इवन दो नुमान अली एंड साजिद खान आर आउट क्लासिंग द ऑपोजिशन इन दीज पिचेस, बट दे हैव नो आंसर्स व्हेन प्लेयर्स सडनली स्टार्ट अटैकिंग देम। इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी टेस्ट में जेमी स्मिथ, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मुल्तान टेस्ट में मोतिये, एंड इस सीरीज में भी पहले टेस्ट मैच में ब्रेविस एंड सेकंड में रबाडा एंड मुतुस्वामी स्टार्टेड अटैकिंग एंड वी हैड नो आंसर्स। लिटरली एट वन पॉइंट इट वाज 235 फॉर 8, जिसके बाद फिर साउथ अफ्रीका एंडेड अप विद 404 रन्स, which is truly unbelievable। पाकिस्तानी बॉलर्स एग्जॉस्टेड लग रहे थे, फ्रस्ट्रेशन ऑन टॉप थी, जिसको देखते हुए लास्ट मैच की तरह शान मसूद स्ट्रेटेजिक चेंज करके शाहीन को वापस भी लाए, लेकिन फिर भी कोई लग नहीं मिली। एंड दिस इज द पॉइंट जहां टीम बार बार एक्सपोज होती है हमेशा। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग टू वर्क ऑन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। डू लेट मी नो व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट दिस क्विक शॉर्ट एनालिसिस। नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना है, और मजीद ऐसी क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज एंड एनालिसिस देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।